देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई क्रूज केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आज आर्यन खान की जमानत पर पेशी हुई, एनसीबी ने अपनी बातें रखी और साथ ही साथ अमित देसाई जो आर्यन के वकील बनकर पेश हुए, उन्होंने कई दलीलें दी लेकिन वो काम नहीं आई। अब अगले 2 दिन के लिए आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है अरुण जी। अरुण जी, 2 दिन के लिए और टल गई है पेशी, क्या कुछ हुआ, क्या क्या दलीलें दी गई, कुछ बताइए। देखिए, जो इसमें सबसे एक बड़ी खबर है वो ये है कि अमित देसाई जो सलमान खान के वकील हुआ करते थे हिट एंड रन केस में, उस मामले में वो अब इनकी पैरवी करने पहुंचे थे आर्यन खान की। यानी मुंबई ही नहीं, पूरे देश के 2 बड़े वकील सतीश मान शिंदे, अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एनसीबी इतनी तैयार है कि वो कहीं भी जगह नहीं दे रही है इन्हें जरा सा भी कि चक्रव्यूह को आप भेद पाएं। ये स्थितियां हैं कि आप तमाम दलीलें दे रहे हैं, हर तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको जमानत के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अमित देसाई, सतीश मान शिंदे जैसे शख्स पैरवी करते हैं, उसके बावजूद भी आर्यन खान को जमानत नहीं मिलती है। इस पर एनसीबी के काम की सराहना करनी पड़ेगी कि एनसीबी ने जिस तरह से सबूत साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। अमित देसाई ने इस पूरे मामले में जब सुनवाई शुरू हुई आज, तो अमित देसाई ने एक बात कही कि साहब, एनसीबी के पास वक्त था, परसों जो जमानत याचिका दाखिल की गई थी सेशन कोर्ट में, उसके बाद ये अपना जवाब दे सकते थे, लेकिन एनसीबी ने कहा कि नहीं, हमें कल ये पत्र मिला है कि नहीं, सेशन कोर्ट में हमने जमा कर दिया, सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है और उसके बाद हम लगातार गिरफ्तारियां करने में जुटे हुए थे, सबूत इकट्ठा करने में जुटे हुए थे। इस वजह से हम कहीं से भी इस पर हम ध्यान ही नहीं दे पाए और मुझे जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का वक्त चाहिए होता है, लेकिन वो वक्त न लेकर के हम सिर्फ 2 दिन का वक्त मांग रहे हैं। 13 अक्टूबर को इस पर सुनवाई हो, हम इसके लिए तैयार हैं। जो आप एक कड़ियों को देखें तो सतीश मान शिंदे, अमित देसाई जैसे वकील पैरवी करते हैं, उसके बावजूद भी एनसीबी कहीं भी इन्हें स्पेस नहीं दे रही है कि आप एंट्री ले सकें, जमानत के लिए कोई बड़ी पुख्ता दलील दे सकें। दूसरी चीज़ एक और जो इसमें बड़ी बात सामने है, उसमें यह है कि जो विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है, ओकारो औजार नाम है उसका, वो नाइजीरियन नागरिक है। और ये नाइजीरियन नागरिक, एनसीबी का कहना है कि ये नाइजीरियन नागरिक इस पूरे ड्रग्स केस में एक बड़ी कड़ी साबित हो सकता है, एक अहम पुख्ता सबूत साबित हो सकता है। आर्यन के खिलाफ शाहरुख खान के ड्राइवर का भी जो बयान है वो आर्यन के खिलाफ गया है और ये भी एक बड़ी चीज़ है कि नहीं, ड्राइवर ने भी अब कहिए तो साथ नहीं छोड़ा, लेकिन वो सच्चाई हो बयां किया। ड्राइवर का बयान था कि जब हम घर से निकले तो मर्सिडीज कार में, एक लग्जरी कार में आर्यन खान, अरबाज, 2 और उसके फ्रेंड निकले हैं। 2 दिन पहले ये फ़ोन पर बात किए हैं कि नहीं, हम लोग ड्रग्स लेंगे क्रूज पार्टी में, जिसके पुख्ता सबूत हैं एनसीबी के साथ। तो इन सारे सबूतों को जब लेकर एनसीबी एक बार कोर्ट में इकट्ठा होती है तो अमित देसाई हो या सतीश मान शिंदे हो या शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, सबके पसीने छूटने लाजमी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अरुण जी ने कहा, मान शिंदे हो या अमित देसाई हो, किसी की भी दलील इस वक्त काम नहीं आ रही है, क्योंकि एनसीबी ने इतनी बुरी तरह से आर्यन को चारों तरफ से घेर रखा है कि बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसी पर और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है युधिष्ठिर। एनसीबी चौके छक्के लगाए जा रही है, कहीं से भी निकलने का कोई भी मौका नहीं दे रही है। अब बुधवार को जब 13 तारीख को दोबारा पेशी होगी, वो अपने सबूतों को पेश करेगी, तो आर्यन का क्या और फंसना तय नजर आ रहा है। अब शाहरुख अगला कदम क्या उठा सकते हैं? देखिए, जिस तरह से एनसीबी जो काम कर रही है, समीर बानखाड़े जो कर रहे हैं काम, जो जनरल डायरेक्टर हैं, वाकई वो जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और तमाम तरह के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये बात देखने को ज़रूर मिल रही है कि जो ड्रग्स का रैकेट है वो इसमें बुरी तरह से फंस चुका है। सबसे ज़्यादा आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि आज देखा सुनवाई हुई और 13 तारीख के लिए इसको टाल दिया गया। और इसमें जो है एनसीबी ने जो तर्क दिया वो ये दिया कि पेपर वर्क है हमारा, तो इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा एनसीबी ने कोर्ट में कि हम पेपर वर्क जो है पूरा कर लें, उसके बाद हम इस पे प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। लेकिन जो कोर्ट ने इनको जो है एनसीबी को जो वक्त दिया है वो सिर्फ 3 दिन का दिया है। अब इसमें एनसीबी
तमाम तरह के और भी सबूत इकट्ठा करेगी। ये पेपर वर्क शायद उनकी दलील हो, लेकिन इतना जरूर साफ है कि एनसीबी के पास और भी कई ऐसे सबूत हैं जिनसे सिर्फ आर्यन खान ही नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े मगरमच्छ, मछली नहीं मगरमच्छ हैं जो बुरी तरह से फंसने वाले हैं। अब देखिए, आज ये जो 8 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, 9 तारीख को जब पूछताछ की गई शाहरुख खान के ड्राइवर से, उसने कई बड़े बड़े राज उगले। जी, एनसीबी ने ये भी कहा है कि वो शाहरुख के ड्राइवर का जो बयान है उसे तथ्य बनाकर पेश करेगी और अपनी जो दलीलें हैं उसे और स्ट्रॉन्ग करेगी। तो क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि शाहरुख खान के ड्राइवर की जो एंट्री हुई इस केस में, इसने पूरे मामले को एकदम बदल दिया है, या कहें कि नए मोड़ पर लाकर रख दिया है। क्योंकि एनसीबी को पूछताछ में साफ साफ शाहरुख खान के ड्राइवर ने बताया है कि वो अरबाज और आर्यन खान को क्रूज टर्मिनल पर छोड़ने आया था और उसने ड्रग्स को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही हैं जो एनसीबी के पास हैं। अभी तक कोर्ट में एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर की कोई भी इस तरह को सबूत पेश नहीं किया, लेकिन अब जो 13 तारीख को जो सुनवाई होगी सेशन कोर्ट में, इसमें ये सारे सबूत शाहरुख खान के ड्राइवर ने क्या कुछ कहा और कैसे वो छोड़ने गया, तो क्या चीजें थी, वो सारी तथ्य के साथ एनसीबी वहां प्रस्तुत करेगी। और जिसके बाद आर्यन खान ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो बुरे फंसते हुए दिख रहे हैं। अभी हाल ही में बात करें तो कम से कम 20 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अब देखिए, सतीश मान सिंधे जैसे एक बड़े वकील जो कई बड़े बड़े रिया चक्रवर्ती जैसे मामले में लड़ चुके हैं केस, लेकिन सबके जो है कह सकते हैं पसीने छूटे हुए हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस केस में सबूत इतने मिल चुके हैं एनसीबी को कि कोई कितना भी बड़ा वकील क्यों ना हो, वो टाल नहीं सकता, कि ये झूठला नहीं सकता कि स्थिति कुछ अलग है। तो इसीलिए सतीश मान सिंधे बुरी तरह से बिलबिलाए हुए हैं कि करें तो करें क्या। और मुझे लगता है 13 अक्टूबर को जिस तरह से एनसीबी ने तैयारी की, 1 हफ्ते का वक्त मांगा कोर्ट से और कोर्ट ने 3 दिन का वक्त दिया, तो उनमें और भी कई ऐसे सबूत इकट्ठे करेगी, जिसके बाद 3 दिन बाद ही नहीं, आर्यन खान अब कई महीनों तक जो है लंबे जेल में नपेंगे, कई महीनों तक जेल की रोटी खाएंगे। बिलबिला रहे हैं, गौरी बहुत मुश्किल में हैं और शाहरुख खान भी बिलबिलाए हों, क्योंकि देखिए कितना बड़ा इन पे लॉस पड़ा है। ऐड सब छीन लिए हैं, विज्ञापन, जितनी बड़ी बड़ी विज्ञापन कंपनी है उन्होंने सबने ऐडों पर रोक लगा दी है, तो इनकी जो कमाई का जरिया वो रुक गया है। इनके जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के इनके कई लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो बड़ी बड़ी बात है कि अब स्थिति इनकी बहुत बद से बदतर होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि 13 तारीख को कोर्ट में जब एनसीबी सामने आएगी, क्योंकि अभी ये मत सोचिए आप कि ये मामला सिर्फ यहीं तक ड्रग्स से संबंधित है, ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले तक जाएगा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा है जो अभी पकड़ा गया है, अत्री जो है, तो हाँ खत्री, इम्तियाज़ खत्री, वो इसकी बड़ी कड़ी है। और जब ये कड़ी जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का मामला फिर से एक बार सतह पर आएगा। और हो सकता है कुछ इसमें, क्योंकि वीडियो सामने आए थे, कई बार सुशांत सिंह राजपूत को उनके साथ देखा गया था इम्तियाज़ खत्री के साथ, तो कहीं ना कहीं इस मामले को भी उठाया जाएगा और इसकी सीबीआई जांच आगे बढ़ाएगी। तो अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो मामले की कड़ी है वो इससे जुड़ती हुई नजर आ रही है। और अब इसमें कुछ राजनेता भी बिलबिलाए हुए हैं, क्योंकि उनका भी इसमें एंगल सामने आया है, कहीं ना कहीं उनका भी ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है। और वो नवाब मलिक जैसे नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, वो इस मामले को और ज़्यादा कह सकते हैं पेचीदा बना रहे हैं और एनसीबी के पास तगड़े सबूतों की जो है कह सकते हैं फहरिस्त बढ़वाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला और बढ़ेगा और इसमें कई खुलासे होने बाकी हैं। उम्मीद है कि 13 तारीख को होने वाली सुनवाई में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद युधिष्ठिर। तो आज की सबसे बड़ी खबर जो हमने आपको बताई कि एनसीबी ने 2 दिन का वक्त और मांगा है। आज आर्यन की पेशी हुई लेकिन वो टाल दी गई है। उनकी जमानत याचिका को अभी 2 दिन के लिए और टाला गया है और भी कई सबूत एनसीबी के हाथ लगे हैं, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनके सारे सबूतों को इकट्ठा करके 13 तारीख को अब आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। फिलहाल बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।